रिव्यू ऑफ दिस टॉर्लिन हेयर ड्रायर डिफ्यूज़र जो मैंने अमेजोन से 500 रुपये का मंगवाया है। वैसे मैं बहुत टाइम से डिफ्यूज़र लेना चाह रही थी फॉर माई बेबी हेयर एज यू कैन सी, बट मुझे ना कोई अच्छा डिफ्यूज़र ऐसा दिख नहीं रहा था, या जो भी दिख रहे थे वो बहुत महंगे दिख रहे थे कि 1000, 1500, 2000, तो मेरे पास इतने तो पैसे थे नहीं एक डिफ्यूज़र में इन्वेस्ट करने के लिए। और एक अच्छा मतलब सस्ते वाले के रिव्यूज़ गंदे थे अमेज़ोन पे, बट मुझे ये दिखा इसके इतने रिव्यूज़ नहीं थे। बट मैं सोचा ठीक है 600 रुपये का ढंग का दिख रहा है तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला मंगा लिया। और ये अंदर से ऐसे थोड़ा सा डब्बा मुड़ा हुआ आया था, बट मुझे लगा ठीक है, मुझे लगा ख़राब तो नहीं हो गया, अंदर से टूट नहीं गया, बट नहीं, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो मुझे डिफ्यूज़र्स की मतलब मुझे जो डिफ्यूज़र चाहिए था, मैं चाहती थी कि उसका ये जो पार्ट है ना, लाइक जिसमें एक्चुअली आपके हेयर जाते हैं और ऐसे कप होते हैं, तो इसमें जब मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें ये था कि जितना छोटा होता है ये वाली चीज़ उतने कम कर्ल्स आते हैं, और जितना बड़ा आता है उतने बड़े कर्ल्स आते हैं, ऐसा मैंने वीडियोस वगैरह में देखा है। और बाकी दूसरी कंपनी के भी डिफ्यूज़र्स थे, बट उनका ना जो ये पार्ट था ये छोटा था। तो फिर मुझे ये जब मैंने इसकी पिक्चर देखी तो आई रियली लाइक्ड, क्योंकि ऐसा ना आइकॉनिक का भी आता है, वो 2-2.5 हज़ार का आता है। मेरे पास आइकॉनिक का ऑलरेडी ये ड्रायर है, बट इसका डिफ्यूज़र के मतलब ये तो मैंने बहुत पहले लिया था, 2-1 साल हो गए हैं इसको, बट इसका डिफ्यूज़र लेने के मेरे पास पैसे नहीं थे। बट फिर ये इट लुक्स वेरी सिमिलर टू आइकॉनिक वाले का जो ये है, ये यहाँ पे ना एक रबर है, तो जब आप इसको इसमें लगाओगे ये निकाल के, तो वो काफ़ी अच्छे से लग जाता है आइकॉनिक वाला। बट और वो इतना आइकॉनिक वाला इजीली अवेलेबल भी नहीं होता, वो बॉम्बे के मार्केट्स में जो सैलॉन का सामान मिलता है जहाँ पे इतना प्रोफेशनली अवेलेबल होता है, इंडिया में मतलब नॉर्मली ऑनलाइन तो मैंने नहीं देखा है आइकॉनिक का डिफ्यूज़र इतना। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। एंड इट लुक्स वेरी नाइस, क्वालिटी वगैरह मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत चीप पड़ सा है या ऐसा कुछ। 600 रुपये के हिसाब से मुझे तो काफ़ी मतलब ऐसा लुक्स वाइज अच्छा लगा। और आज मैं इसे पहली बार यूज़ कर रही हूँ, और अभी मैं जो है मेरे अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, तो मेरे हेयर थोड़े से गीले हैं, और मैंने ये जो है ये मग्गे में पानी भर लिया है थोड़ा सा, बिकॉज डिफ्यूज़ ड्राई करने के लिए और आपको सारे प्रोडक्ट्स लगाने के लिए आपको सोकिंग वेट हेयर यूज़ करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो लेट मी डू अ फुल ऑन हेयर स्टाइलिंग का प्रोसेस एंड लेट्स सी। मैंने पहले कभी डिफ्यूज़र यूज़ नहीं करा, मतलब मैं सैलून वगैरह में जब काम करती थी तब मैंने यूज़ करा है, बट प्रॉपर प्रोडक्ट्स वगैरह लगा के कभी यूज़ नहीं करा है। सो या दिस द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग, लेट्स सी हाउ इट गोज़। ऑल्सो अगर आप ऐसा वाला डिफ्यूज़र मंगा रहे हो, मेक श्योर दैट आपके पास ऐसा सिमिलर लुकिंग ड्रायर हो, ज़रूरी नहीं है आइकॉनिक का ही हो, बट उसका शेप ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो ये डिफ्यूज़र है ये तभी इसके ऊपर ऐसा फिट हो पाएगा और आप डिफ्यूज़ ड्राई कर पाओगे। अदरवाइज इफ़ यू हैव अ ड्रायर लाइक दिस, ये इसमें नहीं लगेगा, लाइक ये इसके मतलब इसके ऊपर फिट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो ये पार्ट है काफ़ी बड़ा है। ये डिफ्यूज़र में ना साइज़ दिया हुआ है, सो यू कैन मेजर इसका साइज़, आई थिंक 2.7 या समथिंग वहाँ पे दिया हुआ है, एंड देन यू कैन मेजर इट विथ योर ओन ड्रायर। बट कुछ भी है ये, अगर आपके पास ऐसे वाले ड्रायर्स हैं तो ये नहीं काम करेगा। अमेजोन पे वैसे ऐसे वाले ड्रायर्स भी हैं, ये यूजुअली ऐसे वाले ड्रायर्स मिल जाते हैं आपको अगर आप अपने पास की शॉप्स वगैरह पे जाओगे, तो जिसका ये इसका पार्ट ना इससे ऐसे मैच हो जाए, तो दिस सिमिलर लुकिंग ड्रायर विल वर्क फॉर यू। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ही हमेशा यूज़ करती हूँ, ये मेरा अराटा का एंटी डैंड्रफ हेयर टॉनिक है। ये मेरे को डैंड्रफ होता रहता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, बट डिफ्यूज़ ड्राई करने के लिए सबसे पहले मैं लॉरियल का जो है लीव इन कंडीशनर लगाऊंगी। देन आई विल यूज़ दिस कर्ल अप वाला कर्ल डिफाइनिंग क्रीम जो मैंने बहुत पहले ख़रीद रखा था, ये वेला का मूस जो मैंने बहुत पहले ख़रीद रखा था। देन आफ्टर दैट हेयर जेल फिक्स माई कर्ल का, और ये वेला का हीट प्रोटेक्टेंट, और हाँ ये ओलाप्लेक्स का ऑयल भी है एंड में, तो मैं ये लगाऊंगी। सो दोज वर ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। उन प्रोडक्ट्स के अलावा मेरे पास एक ये पैडल ब्रश, ये टॉवल और ये मग्गा भर के पानी भी है। तो सबसे पहले जो है हमें अपने हेयर को सोकिंग वेट करना है, सो आई डू दैट। ये पानी लेके ऐसा थोड़ा सा, या मैं डुबा ही लूँ पूरे बाल, क्या करूँ, आई एम कन्फ्यूज्ड। एक काम करती हूँ, आई जस्ट डिप माई हेयर डायरेक्टली इन इट। यार मेरे पास आई थिंक वो भी था जो स्प्रे करता है ना, बट वो पता नहीं कहाँ चला गया। कितना टाइम पास मैं वेट कर रही हूँ यार, शिट। एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर को कभी ऐसे नहीं करना चाहिए, बट इट इज़ वॉट वी हैव एंड इट इज़ वॉट वी विल डू।
ये वाला साइड भी थोड़ा सा। उसके बाद में जो एंड में बचेगा ना पानी, वो मैं रूट्स पे डाल दूँगी। प्लीज़ गाइज इससे जज मत करना, आई हैव बेटर स्टैंडर्ड्स देन दिस। बट अभी रात के 11 बज रहे हैं, एक्चुअली नहीं 10 बज रहा है, और मैं ये सब हरकतें कर रही हूँ अपने रूम में। आई होप मेरी मम्मी ना आए पीछे से, अदरवाइज शी लाइक रात के 11 बज रहे हैं, बाल गीले करके खुले करके कौन बैठता है। सो या अब मैं इसको कोशिश करूँगी ऐसे मैं उसको डिप कर दूँ, या मैं नल के नीचे ही करके आ जाऊँ। मैं नल के नीचे करके आती हूँ। यस गाइज, मैं सोकिंग वेट हेयर करके आ गई हूँ नल के नीचे। इसको अब मैं आई थिंक आई शुड डू इट लाइक दैट, एंड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पानी ड्रिप हो रहा है, तो मैं बस इसको, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है, आई जस्ट डू लाइक दैट। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेस मुझे उल्टे करके ही करना चाहिए, सो लेट्स डू दैट। हाँ, सबसे पहले मैं जो है मेरा हेयर टॉनिक लगा देती हूँ। आई जस्ट यूज़ इट लाइक दिस ओनली, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है। अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो आपको ऊपर से ऐसे ड्रॉपर जैसे डालना चाहिए, बट मेरा पर्सनल है तो मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ यार। कौन इतना चोचले करे उसमें कि ऐसे डालो वैसे डालो। आई फील लाइक जो स्किन केयर आपका पर्सनल होता है वो आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, रैदर देन जो आप अगर शेयर करते हो किसी के साथ, इवन इफ़ योर फैमिली मेम्बर, सिस्टर है, मम्मी है, तो मैं अपना सारा सामान अलग ही रखती हूँ। अब मैंने हेयर टॉनिक लगा लिया है। आई जस्ट यूज़ द लॉरियल का लीव इन क्रीम नाउ। ऐसा उल्टा कर लेती हूँ मैं, ईजी हो जाता है मुझे लगाने में। इतना थोड़ा थोड़ा करके मैं लगाती हूँ पहले। मैंने जो है ये लीव इन कंडीशनर लगा लिया है, बस अब नहीं रहे जा रहा यार, ऐसे मेरी नेक ही दुखने लग गया। अब जो है मैंने लीव इन कंडीशनर लगा लिया है, आई थिंक नाउ आई कैन ब्रश इट, तो ये इजीली ब्रश हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्रश नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे जो ब्लीच्ड हेयर है ना, कभी कभी ये वेट ब्रशिंग में निकल जाते हैं। आई एम जस्ट ब्रशिंग सो दैट ये प्रोडक्ट जो है ये इवनली स्प्रेड आउट हो जाए। आई थिंक, हाँ आई थिंक मुझे मेरे टॉप पे टॉवल रख लेना था, बट एनीवेज मैं ये चेंज करके ही सोऊंगी। तो यार बस मेरे ब्लीच्ड हेयर ना कभी सब बहुत ही ड्राई हो जाते हैं, रेस्ट ऑफ द हेयर तो इज़ फाइन ओनली। चलो अब हम जो है कर्ल क्रीम लगाएंगे, बहुत सारी, थोड़ी थोड़ी लगाते हैं अदरवाइज वो ऐसा हो जाएगा। आई फर्स्ट लाइक टू डू ऐसा, एंड देन उसके बाद मुझे ऐसा ऐसा करने में ज़्यादा बेटर लगता है। सो यू कैन सी बेटर नाउ आई थिंक, या कैन यू सी द डिफरेंस? कर्ल क्रीम लगाती थी एंड स्क्रंच करके, थोड़ा सा मैं और लगा लेती हूँ कर्ल क्रीम। बहुत दिन बाद मैं ये कर रही हूँ। पहले मैं ये पूरा कर लेती थी, ये सब प्रोडक्ट्स मैंने बहुत टाइम से मंगा रखे हैं, बट कभी मेरे कर्ल्स स्टे ही नहीं करते थे, क्योंकि डिफ्यूज़र से नहीं करती थी मैं, मुझे ऐसा लगता था। नॉर्मल में उसको एयर ड्राई करने देती थी, बट उसमें बहुत टाइम लगता था, और फिर ठंड में तो मैंने पूरा ऐसे ही विंटर्स में नॉर्मली हेयर ड्राई ही कर लिया। आई गेस इट्स बेटर नाउ। एक बार मैं ऐसे करके भी कर लेती हूँ। नाउ आई मेरे हाथ पे पूरे हेयर लग गए हैं, बट एनीवेज बाद में साफ़ कर लूँगी। ये मूव को थोड़ा सा शेक कर लेती हूँ मैं। ये भी आई थिंक आपको नायका पे मिल ही जाएगा, मैंने तो बहुत पहले खरीदा था। ये भाई क्या हो रहा है इसको? आई थिंक मैंने बहुत दिन से यूज़ नहीं करा है तो निकल नहीं रहा। ज़्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है यार, क्या ही है। इसको भी मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ। ओ ये बेड पे भी गिर गया, शिट यार।
मैंने जो एक इंस्टाग्राम रील देखी थी जिससे मैंने ये रूटीन लिया है, उसमें तो वो बहुत ही सारा जो है भैया मूस लगा रही थी, और उसने बोलता रूट्स पे भी लगाना है क्योंकि उससे रूट्स को वॉल्यूम मिलेगा, एंड यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ द मूस, क्योंकि उससे जो है आपका जो भी आप स्टाइलिंग करोगे वो स्टे करेगा. सो विल सी, विल फॉलो इंस्टाग्राम का ज्ञान हियर एंड आई विल सी कि इफ इट वर्क्स फॉर मी और नॉट. अब जो है मैं हेयर जेल लगा रही हूँ, ये तो मैं उल्टा करके ही लगाऊंगी सो दैट वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाए, क्योंकि हेयर जेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. डोंट जज माई पजामा गाइज, मैं ऐसे ही पजामे पहनती हूँ घर पे. जेल ले लिया मैंने बहुत सारा. अरे कौन है मेरा वीडियो रूइन कर रहा है? मेरे को वो रैकेट दे दे. हाँ दे रही हूँ मम्मी, 2 मिनट. मेरी मम्मी रैकेट मांग रही है मच्छरों वाला. मैंने हेयर जेल लगा लिया है गाइस. अरे ये मम्मी रैकेट लेके फ़ोन टेढ़ा करके चली गई. बट एनीवेज, वो ये जेल लगाने के बाद तो काफ़ी सही लग रहे हैं. आई थिंक सो, या ऐसा लगता है ऐसे ही करते रहो. बट या अब उन्होंने जो बोला था, मैं हाथ में पूरा जेल जेल लग गया है. मैं टॉवल से पोंछ रही हूँ और मैं टॉवल बाद में धो लूँगी. और अब हम हीट प्रोटेक्टेंट लगाएंगे. हीट प्रोटेक्टेंट लगा लिया है गाइस. थोड़ा सा स्क्रंच कर लेती हूँ मैं वापस से. हाँ, नाउ हाथ पोंछ के अब मैं ये डिफ्यूज़र ये डिफ्यूज़र अब मेरे ड्राई में लगाती हूँ. और इसकी हीट सेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मीडियम हीट और मीडियम स्पीड पे आपको रखना है, सो दैट वो ज़्यादा हाई हीट पे भी नहीं रखना है, ज़्यादा लो हीट पे भी नहीं रखना है. मीडियम, दोनों चीज़ें मीडियम. और पहले हम ऐसे ऐसे थोड़ा करेंगे लाइक ऊपर ऊपर से, सो दैट हमने जो भी प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो थोड़ा सूख जाए. फिर हम रूट्स ड्राई करेंगे और फिर हम इसको कर्ल्स को ड्राई करेंगे. सो दैट्स द प्रोसेस दैट वी गोना डू. लेट्स स्टार्ट. अरे स्टार्ट ही नहीं हुआ, रुक जाओ. थोड़ा सा ड्राई करके आई विल टिल्ट माई हेयर एक साइड, ताकि ये जो साइड से भी रूट है वो हो जाए और मुझे थोड़ा वॉल्यूम भी मिल जाए. थक गई गाइज मैं इतना भारी ड्रायर इतनी देर तक होल्ड करके. बट आई एम डेडिकेटेड टू द टास्क. आई फ्लिप द हेयर आराम से इस साइड. एक बार मैं पूरा फ्लिप होके भी इसको पीछे से ड्राई करूँगी, क्योंकि वो एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है ड्राई होने में, और अगर प्रॉपरली ड्राई नहीं हुआ तो आपके हेयर को वे डाउन कर देगा. सो आई डू लाइक दैट. आई होप कैमरे में दिख रहा हो. आई थिंक मेरी रूट्स थोड़ी तो ड्राई हो गई हैं. आई थिंक या should I dry the rest of my hair? I'm confused. थोड़ा सा और रूट्स ड्राई कर लेती हूँ मैं फिर करूँगी. हाँ आई थिंक अब थोड़ी रूट्स ड्राई हो गई है. नाउ हम हेयर को कप करेंगे डिफ्यूज़र में एंड नाउ विल ड्राई. और मैं डिफ्यूज़र को ऑफ करके 2 मिनट यहाँ पे रखूँगी. तो हमने जो भी शेप दिया है आई थिंक वो थोड़ा सा सॉलिड जाए. लेट्स सी. थोड़ा सा होल्ड करेंगे यहाँ पे. ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, अब तब तक मैं ये वाला साइड करूँगी. थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, बट यू कैन सी द शेप हैपनिंग. आई थिंक सो.
अब मैं इसको पूरा प्रोसेस करूँगी, क्योंकि अब अगर मैं ये पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड करूँगी तो आई थिंक इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ माई स्टोरेज स्पेस. सो आई विल कम हियर थोड़ा 5-10 मिनट में एंड देन आई टेल यू. 5-10 मिनट का मतलब मैं ये प्रोसेस कर लेती हूँ पहले, देन आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग. वो लाइक मैं अभी भी ये पूरे कम्प्लीटली लाइक ड्राई नहीं हुए हैं. मैंने हेयर फ्लिप करके मीडियम हीट से किया पहले, फिर जब मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा गर्म होने लगा तो मैंने इसको कूल वाला जो सेटिंग है, ये इसको मीडियम है, मतलब ये कूल है, ये मीडियम है और ये हाई हीट है. तो मैंने पहले मीडियम पे करी थी, मेरे को लगा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो मैंने कूल पे कर दिया था, फिर मैंने थोड़ा सा इसको ड्राई करा था. आई लाइक अमेजिंग, आई लाइक इट. मैंने मेरे हेयर पहली बार ऐसे देखे हैं, क्योंकि सॉरी मैंने कभी डिफ्यूज ड्राई नहीं करा है, एंड आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम डिफ्यूज ड्राइंग विथ दिस. एंड मेरे हेयर आई डोंट थिंक ये कर्ली ऐसे दिखते भी थे नेचुरली, जिस मैंने तो प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं और ये, और मैंने कभी मेरे हेयर को एज वेवी हेयर ट्रीट भी नहीं किया था. बट लाइक आई कम्प्लीटली रिकमेंडेड यार. 600 रुपये मुझे तो मेरे वसूल होते हुए दिख रहे हैं. सो या अब मैं थोड़ा सा पूरा कंप्लीट ड्राई कर लेती हूँ, फिर आई टेल यू. यस गाइस, अब जो है क्या हो रहा है यार, ये मेरे पूरे बाल ड्राई हो चुके हैं एंड आई लव इट. ऑल्दो मुझे ये करने में बहुत टाइम लगा, बट एनी कर्ली हेयर रूटीन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इवन दो मेरी छोटी छोटी टुइयाँ निकल रही है, बट आई स्टिल लव इट. आई लव इट. बहुत अच्छा था. एंड दिस 101% I recommended it. आई थिंक ये डायसन वगैरह से भी मुझे तो बेटर, क्योंकि मैंने डायसन के भी काफ़ी रिव्यूज़ देखे, डायसन का जो कलर है, एंड आई थिंक यार 600 रुपीज़ में दिस इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट. या दैट्स व्हाट माई रिव्यू इज़ दिस. आई लव जब मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे निकलते हैं, मेरे पैसा वसूल हो जाता है. मोस्टली तो मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे निकलते हैं, बट या आई लव इट कम्प्लीटली. दिस इज़ सो गुड. And thanks for watching. If you did, if you have any questions, आप नीचे लिख सकते हैं. And yeah, that's it. Thank you.